औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर च मौजूद केओडी टीवी ने तकने सुनाले पैन तो भरा अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कादर तुसा तकने पे अपना फैमिली यूट्यूब चैनल केओडी टीवी। अज अस मौजूद हाँ BHU और MCH सेंटर इसर बच्चा बच्चा एमरजेंसी सेंटर इसर। अज इत्थे अल-फलाह सोसाइटी ने ज़ेर इंतज़ाम फ्री आई कैंप जारी है और सुबह तकरीबन 7:30 बजे तो असा इतना मौजूद हाँ। तकने पे काफ़ी सारे मरीज अचने लगे हुए और तकरीबन इस टाइम थोड़ी आधा पौना घंटा होया स्टार्ट होया और 200 तो जायद मरीज इतने आई चुके हैं और काफ़ी सारी तादाद अचने लगे हुए। थोड़ी जी तुसा की दसने अल-फलाह सोसाइटी क्योंकि एक पूरे आज़ाद कश्मीर ना खास कर जिला मीरपुर ना एक बड़ा मारूफ इदारा है, बड़ी एक बेहतरीन चैरिटी है और पूरे मीरपुर जिससे एक नामी ग्रामी चैरिटियां चंद बड़िया चैरिटियां शामिल होनी है। अल-फलाह सोसाइटी इस तरह कयाम सन 2000 अगस्त सन 2000 होया सी। तकरीबन 24 साल हो गए। बेशुमार मकासद हैं अल-फलाह सोसाइटी इस ने, उन्होंने एक सब तो बड़ा जड़ा मकसद है वो हैल्थ ने हवाले नाल है। जिस तरह के अच्छा कि जच्चा बच्चा सेंटर इतनी बड़ी बिल्डिंग नज़र आशनी है लगी हुई और इस बिल्डिंग ना भी अनकरीब इंशाल्लाह उम्मीद है कि रोज़ियां तो बाद बहुत जल्दी ये स्टार्ट होने वाली है। और उस तो अलावा जड़ा इत्थे मरीज वगैरह आए हुए हैं तक इस साइड पर जेंट्स बिठाए हुए हैं जेडे कि मर्द हजरात हैं और इस नाल ही पार्टीशन दे परें औरतों वास्ते पोर्शन बनाया गया। काफ़ी सारी तादाद इत्थे लोग मरीज आए हुए हैं। उस तो बाद कि एंबूलेंसा नजर अशियां लगियां। ये एंबूलेंसा अल-फलाह सोसाइटी की तरफों अज इत्थे रखियां गई। अल-फलाह सोसाइटी इस रजिस्टर्ड ने जड़ियाँ 4 एंबूलेंसा 3 एंबूलेंसा मौजूद हैं। एक एंबूलेंस कुछ गई हुई है शायद जी एमरजेंसी है उसकी भी डील करना पैना नाल। बाकी जितने भी मरीज हैं जिन्होंने ऑपरेशन उस अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकना अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो उस वक्त सारे इतना रखी गई एंबूलेंसा कि फ़ौरन उसकी उस घर तक उसकी रसाई दी जाती मरीज की पहुँचाया जाती। इतने काफ़ी सारे इलाके ने समाजी सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं, कारोबारी शख्सियात मौजूद हैं, सहाफत ने दायरे में काफ़ी सारे लोग मुंसलिक इतने मौजूद हैं। उन्होंने क्या तासरात हैं इतने जो मेम्बरान हैं देखी तक अगे पिछले नजर रखना उसी बड़ी चढ़ी तो मरीजा ना वो केयर करने लगे हुए और जिथे तक होना जिसकी जिथे जरूरत है उत्थे उसकी हेल्प की जा रही है। माशाल्लाह मैं तो क्या बड़ी खुशी हुई है। बाकी इतने लोग अगे पिछे आए हुए उन्होंने क्या तासरात हैं अज ने दिन के हवाले नाल और अल-फलाह सोसाइटी ने नाकाबशा के हवाले नाल सारा कुछ इस वीडियो लब सी तको वीडियो तो इंशाल्लाह मजा आए। सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। संजय दाद हमारे साथ हैं। अच्छा
अदरीस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त अल फलाह सोसाइटी सर के ज़ेर तमाम फ्री आई कैंप में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं अल फलाह टीम की जो टीम है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ मरीज़ों की तादाद इस वक्त तक 180 के करीब जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और बड़ी खुशी की बात है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो गरीब लोग जो जिनको ये फ्री सहूलत मुहैया की गई है। मैं अल फलाह सोसाइटी की पूरी टीम को इस वक्त जो मेरे बैक पर रज़ाकार जिस तंदेही से और जानफशानी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और बिला तनख्वाह सफाई सदर अल फलाह सोसाइटी चौधरी अब्दुल क़य्यूम खान साहब को सुबह से मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी टीम के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मैं एक बार फिर अल फलाह सोसाइटी की पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस तवक्को का इज़हार करता हूँ खिदमत खलक के जिस जज्बे के साथ वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर भी दे और इनको इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम जारी व सारी रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता कई सालों की तरह इस बारी भी अल फलाह सोसाइटी ने ज़ेर तमाम अज आई कैंप का इनाकाद किया गया। मैं समझना ये सवाब के नाल नाल इलाके की बहुत बड़ी खिदमत है। इत्थे हर साल मेरे ख्याल के मुताबिक 50-60 मरीज़ों का जोड़ा है ऑपरेशन होना और इसके अलावा जोड़े लोग चैकअप वास्ते अच्छे उन्हें ऐनक भी दी जानियां, मेडिसन भी प्रोवाइड की जानी है। अलहमदुलिल्लाह अल फलाह सोसाइटी हर मामले अपनी आवाम की खिदमत वास्ते दिन रात कोशां है और अस दुआ करने हैं कि अल्लाह ताला मजीद इस सोसाइटी की हिम्मत और तौफीक दे और आवाम पर भी असें तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आवाम भी इन्होंने इस तरह तावन करसी। बल्कि बड़ी चढ़ी तो मैं समझता कि आवाम ना ये अखलाकी फ़र्ज है कि अल फलाह सोसाइटी नाल तावन करन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बतारीख 29 फरवरी 2024 को अल फलाह सोसाइटी इसर पिनकलान की जानब से फ्री आई कैंप लगाया गया है। इस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो हमारे पास शाम 4 बजे तक 500 से 600 मरीज़ आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो यहाँ पर डॉक्टर साहिबान आए हैं वो इंतहाई माहिर हैं और वो प्रोफेसर डॉक्टर हैं और इससे कबल भी उन्होंने यहाँ पर एक फ्री कैंप लगाया था और बहुत कामयाब जो था वो कैंप रहा था और शफा भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ में बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारा ये सिस्टम जो है चलता रहे और ये मैं खुसूसी तौर पर ये कहूँगा कि ये जितना हम अल फलाह सोसाइटी की तरफ से इंतजाम करते हैं ये खुसूसी तौर पर हमारे जो बैरून मुल्क भाई हैं उन्हीं के डोनेशन होती है जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम खुसूसी तौर पर मैं कहूँगा अल फलाह सोसाइटी इसर पिनकलां के जो यूके विंग के हमारे सदर हैं सरपरस्त आला हैं अयूब साहब और जुल्फ़िकार मतियाली साहब और दीगर जितने भी हमारे नुमाइंदगान हैं वहाँ पर सेक्रेटरी हैं वहाँ पर मेरे ख्याल में जिस खालिद साहब, ये सारे जो है वो बहुत वहाँ पर भी बहुत काम करते हैं और उन्हीं के मरहून मिन्नत है कि आज हमारा ये एक
जो फ्री आई कैंप है ये कामयाब जा रहा है। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि तमाम हजरात का, अदारे के तमाम मेम्बरान का और अहदेदारान का और ख़ुसूसी तौर पर मीडिया के जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इन सब का जो है वो दिली तौर पर मशकूर हूँ कि उनका भरपूर ताउन जो है हमारे साथ रहा है। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हमारे पास जो हैं वो डॉक्टर साहब जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर फिदा हुसैन कियानी साहब, वो भी आएंगे। दीगर जो मेहमान हैं उनको भी बुलाया हुआ है, वो भी आस्ता आस्ता यहाँ पर आ रहे हैं। इन सब का शुक्रिया जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम में से बेहतरीन इंसान हुआ जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। अल फलाह सोसाइटी जो गुज़श्ता 24 साल से दुख इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म अमल है और शुरू दिन से लेकर आज तक हमारे इनके साथ ताउन जारी है और बतौर साफ़ी हम इनके साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। और अल फलाह सोसाइटी ना सिर्फ बल्कि मैं कहता हूँ यूनियन कौंसिल बल्कि ज़िला मीरपुर की सबसे बड़ी फ़लाही तंजीम बन चुकी है और उसकी जो फ़लाही सरगर्मियाँ बिलखुसूस एम्बुलेंस सर्विस उसकी कोई बेमिसाल है। और आज इन्होंने अल फलाह सोसाइटी ने जच्चा बच्चा सेंटर में जो उन्होंने नई इमारत बनाई है उसमें फ्री आई कैम्प का इनकाज किया और इस वक्त तकरीबन 180 से ज़्यादा मरीजों के जो है ना पर्ची कार्ड दी जा चुकी है और ये जो खूबसूरत बिल्डिंग तामीर की गई है और ये भी इस हमारे इलाके में जो है ना अपनी मिसाल आप है। इस पर मैं अल फलाह सोसाइटी के तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जुल्फ़िकार अहमद मक्यालवी साहब और उनकी टीम को जो बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ये सफ़र जारी रखेंगे और हम इनके साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सारे तकने इस्लाम। मैं पहली दफ़ा इतना आया अस्पताल तक क्या बड़ा सोहना निज़ाम है। खाना जरा चेकिंग है बहुत सोहना, मर्द एक साइड औरत एक साइड और नंबर वार टिकट दे रहे तकी रहे चेक करी रहे, बहुत सोहना इंतज़ाम है। यानी कि जलफा ट्रस्ट ऐसे अच्छा काम करी दिया। तो स्पेशल जुल्फ़िकार साहब और जितनी टीमें गलैनी उन्होंने मैं सलाम पेश करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमर शहजाद जनरल सेक्रेटरी आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी। हमें दावतनामा मौसूल हुआ था अल फलाह सोसाइटी इसर की तरफ से आज के इस प्रोग्राम में शमूलियत करने के लिए। तो हमने इधर आके देखा, अभी सुबह सुबह का वक्त है तो तकरीबन 200 से ज़ायद लोग जो हैं इधर अपने आँखों के चेक के लिए आए हुए हैं। मर्द व ख़वातीन काफ़ी तादाद में, कसीर तादाद में शिरकत कर रहे हैं। तो अल फलाह सोसाइटी की जानिब से इनमें से जितने भी हकदार ज़कात के मुस्तहिक अफराद हैं उनका आँखों का ऑपरेशन जो है अखराजात अल फलाह सोसाइटी अदा करेगी। नज़र की है इनके अदवियात वगैरह अल फलाह सोसाइटी इसर की जानिब से मुहैया की जाएगी उनको। अल फलाह सोसाइटी इसर की तरफ से मैं समझता हूँ कि बेहतरीन काविश है, खिदमत का एक बेहतरीन तरीक़ाकार चला रखा है इन लोगों ने। तो अल फलाह सोसाइटी इसर के जो सदर है चौधरी क़यूम साहब और उनकी पूरी यूके की टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। तो हम इनकी इन काविशों को सराहते हैं और उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं इनसे कि इंशाल्लाह आइंदा भी ये इसी तरह के फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल रज़ाक मौलाना इलाका मलिकान यूनियन कौंसिल पिनखुर में वाइस चेयरमैन हमें आज तक मैं पहली दफ़ा अल फलाह ट्रस्ट में जो सोसाइटी है इसर नहीं मैं पहली दफ़ा इतना हाज़िर हुए हाँ। तो माशाल्लाह जो कि तकिया बहुत बिल्डिंग तकी है, उस तो बाद बेशुमार आवाम इतनी तकी है कि इतना अच्छा काम करी रहे कि मैं दिल ने थक रही हूँ इन्होंने शुक्रिया अदा करना कि लोगों ने ये खिदमत करी रहे। तो इंशाल्लाह असा भी कोशिश करसा जो कि असा को सके असा टूरसा भरपूर तावन भी करसा। तो इस वक्त तक तकरीबन 200 बंदा इतना अखा चेक कराई रहा। तो कम पेश माल है 200 बंदा जो पीछे बाकी है। तो बहुत अच्छा कम करी रहे जनाब अपने सदर क़यूम साहब इस सोसाइटी ने सदर क़यूम साहब, चेयरमैन बरकत साहब, आफत साहब जनाब तो और संगी साथी बेशुमार मैं इन्होंने शुक्रिया अदा करना। तो वे अच्छा कम करी रहे। अज के दिन अल फलाह सोसाइटी वाले इतने आई कैंप लाया सी फ्री। जितने भी लोग इतने अहले इलाके ने गरीब लोग सन उन्होंने अखा मुआयना किया जाना, उस तो बाद बाकायदा लेजर ऑपरेशन किया जाए। तो असा भी इतने इन्हें बुलाया विजिट किया। बड़ा ही अच्छा इकदाम है, बड़े अच्छे तरीके इन्होंने इतने मैनेजमेंट की है। लोग बैठे हुए अलहदा अलहदा
उस तो बाद इन्हों जेड़े मरीज़ मसलन व्हील चेयर पेशेंट उन्होंने पहले अंदर खड़िया जाना, उन्होंने बगैर इंतजार किए उन्होंने ऑपरेट किया जाना, जिन्हें की दवाई की जरूरत है उन्हें दवाई दी जानी है। ये माशाअल्लाह इन्हें बहुत अच्छी कावश है। और इस वे थोड़ी असा जो तकिया तकरीबन 11:30 होते इस वे थोड़ी 250 प्लस मरीज़ जरा और रजिस्टर हो चुका है, जिन्होंने मुआयना हो रहा। कुछ लोग अंदर मौजूद हैं डॉक्टर ने कैबिन और बकाया लोग तक कैंप ने अंदर मौजूद हैं। तो असा जरा शुक्रिया अदा करने जेडे इंग्लैंड ना सदर अयूब साहब उन्होंने और जुल्फ़िकार मुतालिब साहब ने, और इतना इन्होंने जेडे सदर कयूम साहब हैं जी इन्होंने पूरी टीम है और जितने भी लोग इतने इस वे मौजूद हैं और बड़े अच्छे तरीके और बड़े आसान अंदाज अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं। और ये जी बिल्डिंग तुम पिछले तकी रहे हो ये भी ना प्राइवेट चैरिटी नाल इंग्लैंड ने लोगों और इतने लोगों बनाई है और जच्चा बच्चा सेंटर वास्ते बनती है। इतना भी स्टाफ आई रहे और बेहतरीन अगे मैं तकी ने एक हफ्ते तो इन्ना प्राइवेट जरा ना जिते इश्तिहार तक प्राइवेट स्टाफ रखे थे 24 आवर इसी चलासन। इंशाल्लाह गरीब लोगों की जरा ना रिलीफ दे रहे और बहुत अच्छी इन्होंने कावश है। अल्फलाह सोसाइटी ने जितना भी नुमाइंदगान उन्होंने शुक्रिया अदा करने कि उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया। असा भी उम्मीद करना है कि इंदा वक्तन वक्तन वो इस तरह गरीब लोगों वास्ते ये काम कर सकें। सफीना खुर्शीद, मुनीजा बीबी, समा बीबी, दोजा अहमद हसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आबिद हुसैन चौधरी है, मैं जनरल सेक्रेटरी चकसवारी प्रेस क्लब हूँ। आज हमने यहाँ पे जो फ्री आई कैंप अल-फलाह सोसाइटी के ज़ेर तमाम लगा हुआ है इसका विज़िट किया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब जो है वो फ्री मरीज़ों का मुआयना कर रहे हैं, जिसको जो भी मर्ज़ है, यानी अगर किसी की ऐनक लग रही है तो उसे ऐनक दे रहे हैं, और अगर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसे रजिस्टर करके उसका ऑपरेशन जो है वो थोड़ा डिले किया जाएगा। 2 बजे के बाद ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। तो ये अल-फलाह सोसाइटी हमेशा हमारे जो ये सोसाइटी है इसमें बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। ख़ास तौर पर 2 शोबे जो इनके शोबा तालीम और शोबा सेहत में इन्होंने बहुत काम किया है। हर साल इन्होंने इनके ज़ेर तमाम यहाँ पर फ्री आई कैंप का इनेकाद किया जाता है, जिसके लिए हमारी जो ब्रिटिश कम्यूनिटी है, ख़ास तौर पर हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी जो बरतानिया में आबाद हैं उनमें, जिनमें ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा चौधरी अयूब साहब का, वो साबिक सदर भी हैं और इस वक्त भी वो यूके के सदर हैं अल-फलाह सोसाइटी के, और साबिक सदर जुल्फ़िकार अहमद मुतालिबी साहब का, वो भी ये अल-फलाह सोसाइटी ईसर के सदर रहे हैं और इस वक्त वो बरतानिया में मौजूद हैं। तो उन्होंने पिछले दिनों में भी एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया जिसमें बड़ी जो है ना बरतानिया का एक रिकॉर्ड फंड रेजिंग उन्होंने की। तो उस हवाले से मैं तमाम ओवरसीज़ कम्यूनिटी का, अपने तमाम दोस्तों का, अजीज़ व अकारब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके तावन से ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग जो है यहाँ पर बनी है। और उसके अलावा ये जो आज का कैंप है ये बना है, और इन्होंने किताबें पिछले दिनों में दी हैं, कुर्सियाँ दी हैं और फर्नीचर वगैरह जो है ना स्कूलों में दिया है। उस तमाम जो इनकी फलाई सरगर्मियाँ और एम्बुलेंस जो इनकी सर्विस चल रही है ये पिछले 10-12 साल से चल रही है और अल्लाह करे ये कायम रहे, दायम रहे। तो इन सब के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जो हमारे ओवरसीज़ कम्युनिटी है उनकी इज़्ज़त माल जान में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनमें मज़ीद बरकतें, खैर व बरकत अता फरमाए और उनको सेहत कामिल अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खड़े हैं अल-फलाह वेलफेयर सोसाइटी ईसर जो रजिस्टर्ड भी आज़ाद हुकूमत में। आज इनके ज़ेरे तमाम आँखों का फ्री आई कैंप लगाया गया है। इस वक्त तक तकरीबन 250 से ज़ायद पेशेंट हो चुके हैं और मैंने डॉक्टर साहब से मालूमात की तो उन्होंने फरमाया कि अभी हो सकता है कि 35 से ज़ायद मरीज़ वो हो चुके हैं जिनके हमने लेज़र ऑपरेशन करने हैं। तो वैसे तो इनकी टाइमिंग दिन 2 बजे तक थी, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको कल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। तो मैं जिन लोगों ने इस वेलफेयर सोसाइटी के लिए अपनी ग्रां किदर खिदमात अंजाम दिए हैं, वो खा वो बैरून मुल्क थे या यहाँ पर मौजूद थे या उसमें उन्होंने दाम में दिर में सुखने कद में हिस्सा लिया, उन सब की खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज हम जिस बिल्डिंग में खड़े हैं ये भी करोड़ों की लागत से तामीर हुई है और ये ज़्यादातर इन लोगों का, मैं बालफाज दीगर ये भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने ईमानदारी, इखलास और खुलूस की चेक करना हो तो वो अल-फलाह वेलफेयर सोसाइटी के इन अहबाब की
ईमानदारी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 3 एम्बुलेंसेज हमारे सामने खड़ी हैं, शायद एक और कहीं गई हुई है किसी वजह से। और ये बिल्डिंग भी इन्होंने अपने ज़ाती गिरा से लोगों ने बनाई है। हुकूमत को भी चाहिए, जहाँ इतने बड़े अदारे लोग करोड़ों की लागत से तामीर करके वो बना रहे हैं, हुकूमत को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। कम अज़ कम इन्हें खराज तहसीन तो पेश करना चाहिए। जिन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई उन्होंने यहाँ पे खर्च की, और इन्हें हुकूमती लेवल पर कम अज़ कम परफॉर्मेंस अवार्ड भी देने चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन यहाँ पे तो कौम को गदागर बनाने की रवश जारी है। जो भी महकमा उठा के देखो, वहाँ पब्लिक के अलावा कोई भी, और ये सिर्फ ज़िला मीरपुर के अंदर है, हम ऐसे इक़दाम की पुरज़ोर मजम्मत भी करते हैं। तो बाकी अल-फलाह वेलफेयर ट्रस्ट के सोसाइटी सारी रजिस्टर्ड है। इसके तमाम मुहैयर डोनेशन हज़रात को दिल की अथाह गहराइयों से हमें खराज तहसीन भी पेश करते हैं और उन्हें सलाम में उल्फत भी पेश करते हैं। और इनके जो यहाँ पे तंजीम है, सदर साहब मौजूदा हैं या इससे पहले उनकी क़यादत थी, उन लोगों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर फलाही कामों में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला इनकी फलाह इंसानियत के लिए काम किए जाने वाले को अपनी बारगाह में समरबार फरमाए और इनके काम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह जी, बुजुर्ग वर्कर हैं साढ़े अल-फलाह सोसाइटी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस अल-फलाह ट्रस्ट में हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद देखिए जो मरीज़ यहाँ आए हुए आँखों चेक कराने के लिए, और बड़ा अच्छा माहौल है। ये बिल्डिंग भी यहाँ बहुत, मैं देखिए अंदर बढ़िया इसने भी मुआयना किया, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनती है, बहुत अच्छे कमरे बनाए गए। तो इस वास्ते आज लोग जो ना इतना एकदम मुफ्त दुनिया मुफ्त किन्ने सारे बंदे जितने मिल जिन्हें अखी चेक दवाई मुफ्त देने। आज मजाक नहीं गल आई, मैं खुद भी मुफ्त दी है चेक कराई आँखें को। आप लोग सारे इसकी ताउन करें अच्छे तरीके से, ताकि ये हमारा काम जो है अच्छा। ये बिल्डिंग की बच्चे को देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ। आज मैं आज ही अंदर गया हूँ, विजिट किया है। तो आप सारे लोग ताउन करें इस काम के लिए। जो हमारे लोग यूके में रहते हैं, जो जानते हैं इस अल-फलाह स्टोर को, इस पर उनको अच्छे तरीके से ताउन करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। तैयार हो गया है तो हुकूमत की तरफ से जो MOU साइन हुआ था वो कहाँ तक पहुँचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब हज़रात का शुक्रिया कि आप इस एक्टिविटी में आपने शमूलियत इख्तियार की। तो बेसिकली ये अल-फलाह सोसाइटी के तावन से आज आई कैंप यहाँ पे रखा गया है। इसमें आपने देखा है कि तकरीबन 250 के लगभग अभी तक पेशेंट आ चुके हैं, जिनका इनिशियल चेकअप हो चुका है, और 28 के लगभग सिलेक्ट हो चुके हैं कि जिनकी सर्जरी होनी है। और मोतिया की सर्जरी है, और मोतिया आपको पता है कि एक बहुत बड़ी काज है हमारे, ख़ास तौर पे जो 50+ लोग हैं, उनमें नज़र का जो कमज़ोर होना या उनको नज़र ना आना, उसकी बहुत बड़ी वजह है। और इसका हल जो है वो लेटेस्ट तरीके से, जो फेको सर्जरी, जिसको आम ज़ुबान में लोग कहते हैं जी कि लेज़र सर्जरी, तो ये उस तरह की फेको सर्जरी यहाँ पे होगी, और उसमें लेंस भी पड़ेंगे, और ये फ्री ऑफ कास्ट है। तो ये मैं समझता हूँ कि डोर स्टेप्स पे जो एक सर्विस दी है अल-फलाह सोसाइटी ने, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जितने भी इनके डोनर्स हैं या मुहैयर हज़रात हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये असल जो पैसा है इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो गरीब मरीज़ों तक पहुँच रहा है। अब जो आपने क्वेश्चन किया है वो MOU फाइनल मराल में है, वो इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों की बात रह गई है, तो वो होने जा रहा है। और रात को इन टच है मेरे साथ जुल्फ़कार साहब इंग्लैंड से भी, तो वो मेरा ख्याल है कि रमज़ान के आखिरी हफ्ते में या रमज़ान के फ़ौरन बाद इसका इफ्तार करेंगे और इसको 24 घंटे फंक्शनल भी बनाएंगे। सर एक सवाल और है, मैं मोहम्मद कादर हूँ, सेक्रेटरी नशो-ओ-शात अल-फलाह सोसाइटी। ये बिल्डिंग जो तैयार हो गई है, ये 24 घंटे चलेगी या डे टाइम, पहली बात। और दूसरी ये है कि इसका जो स्टाफ है ये आप गवर्नमेंट देगी, क्योंकि अल-फलाह ने भी अभी रिसेंटली एक इश्तिहार जारी किया है, तो इस पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। जी, जो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि MOU जो है ना फाइनल मरहल में है, एक पूरा प्रोसेस होता है, कोई एक दिन का काम नहीं होता। वो मेरा ख्याल है विद इन डेज़ की बात रह गई है, तो वो MOU जब आ जाएगा सामने तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की भी इसमें शमूलियत होगी और प्राइवेट सेक्टर से अल-फलाह सोसाइटी भी सपोर्ट करेगी, तो मिलजुल के इंशाल्लाह चलाएँगे। कुछ स्टाफ हमारा होगा, कुछ अल-फलाह सोसाइटी का होगा,
तो मिल के, और दूसरी जो बात आपने कि डे सर्विस, डे नहीं बल्कि ये 24 घंटे चलेगी। ठीक और है। बेसिक मकसद भी यही है कि जो दूर दराज के जो हमारी आबादी है उनको फ्री ऑफ कास्ट और 24 घंटे फ्री डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करना, माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से जो है ना ये सेंटर बनाया गया है। ठीक हो गया सर। ये अल्फलाह सोसाइटी के ज़ेर इंतमाम जो ये अभी फ्री आई कैंप लगा हुआ है, आपने विजिट किया है, किस हद तक मुतमिन है आप? जी हाँ, इस पे ये आज की बात नहीं है, ये जब इन्होंने प्लान किया था उस वक्त से मेरी इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता, बल्कि इजाज़त के बाद ही हुआ था। और इसमें बेसिक जो चीज़ है वो क्वालिटी होती है कि एक तो ये है कि जो यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हुए हैं वो क्वालिफाइड आई सर्जन हैं, बल्कि प्रोफेसर ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी हैं। तो बेसिक चीज़ तो ये होती है कि क्वालिफाइड स्टाफ हो, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों। फिर दूसरी चीज़ होती है टेक्निक, कि किस टेक्निक से कर रहे हैं। एक हमारी ओल्ड टेक्निक होती थी जिसमें जो है ना कट लगता था आंख में, तो ये उस टेक्निक से नहीं बल्कि लेटेस्ट टेक्निक जिसको फेको सर्जरी कहते हैं उसके तहत ये सर्जरी कर रहे हैं। तीसरी चीज़ होती है जी कि इनकी स्टेरिलाइजेशन वगैरह हो, जैसा आपने देखा होगा कि मैंने पूछा डॉक्टर साहब से कि ऑपरेशन थिएटर बाकायदा स्टेरिलाइज किया गया है और उस तमाम जो है ना उसकी लवाजमात पूरी की गई हैं, क्वालिटी का ख्याल रखा गया है। और जो चौथी चीज़ हम देखते हैं किसी भी कैंप्स की ऑर्गेनाइजेशन से पहले, वो ये देखते हैं कि जो आज सर्जरीज होंगी इनको बाद में देखेगा भी कि नहीं, तो वो फॉलो अप का भी एहतमाम किया गया है। तो सारे अमूर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं और इससे जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर अल्फलाह सोसाइटी जो हेल्थ के हवाले से काम कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी, अल्फलाह सोसाइटी इससे पहले भी इन्होंने इवनिंग शिफ्ट हमारे साथ मिलकर शुरू की थी इस BHU में, तो उसके साथ साथ जो एम्बुलेंस सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा भी जब भी कोई डिज़ास्टर होता है या कोई इमरजेंसी होती है ये पेश होते हैं। एजुकेशन पे भी ये लोग काम कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, एज अ होल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब ये जो प्रोजेक्ट हम प्रैक्टिकली शुरू करने जा रहे हैं कि रमज़ान के फ़ौरन बाद जो 24 घंटे MCI सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहमियत का अमल है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस बारे में इज़हार ख्याल करने का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अदारे का बानी मेंबर भी हूँ और बानी सदर भी रहा पहले 5 साल। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर चकसवारी हूँ आजकल। इस कैंप का विज़िट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत ही प्यारे इंतज़ामात हैं और सुबह 9 से लेकर अनवर्ड अभी तक कोई 300 से ज़्यादा जो हैं वो हो चुके हैं। और ये मिसाली बिल्डिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िच्चा बच्चा सेंटर के वाले से यहाँ पर तामीर की गई है। और अनकरीब अभी एक बड़ी उम्मीद नज़र आई है कि DHO साहब ने इन्हें जो मुतलकीन है या वो मुंतज़मीन है उन्हें कहा कि इसी रमज़ान के अंदर MOU जो है वो साइन हो जाएगा और ये बिल्डिंग जो है वो फाल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि जल्दी ये एक इलाके की सहूलत है कि इससे पहले जो गरीब लोग हैं वो यहाँ से ऐसे ख़वातीन के जो केसेज हैं उसके लिए मीर पर जाना मकसूद हो, तो माली इस्तात के काबिल जो लोग नहीं होते उनके लिए मुश्किल है। तो ये जो अल्फलाह सोसाइटी है, मैं इनके इस जज्बे की बड़ी कदर करता हूँ। बल्कि स्पेशली हमारे जो दोस्त इंग्लैंड में बैठे हुए हैं चेयरमैन जनाब चौधरी जुल्फ़िकार अहमद मुतियालवी साहब और सदर मोहम्मद अयूब साहब और दीगर उनकी जो टीम है जो वहाँ को कावश कर रही है और माली इमदाद भेज रही है। और ये दोस्त जो हैं जो यहाँ पर ग्राउंड पर जो वर्क कर रहे हैं, तो दोनों के जो खिदमात हैं वो काबिल तहसीन है। दोनों की कावश से अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत बड़ा कैंपस तैयार हो गया है और जल्दी इंशाल्लाह फाल भी हो जाएगा और यहाँ पर जो ज़िच्चा बिच्चा के जो मामलात हैं वो यहाँ पर डील होंगे। तो मैं अल्फलाह सोसाइटी के लिए दिल के था कि नहीं उसे दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस सोसाइटी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और ये जो बिल्डिंग है जल्दी फाल हो। और गवर्नमेंट से भी मेरी इस्तदा है कि अब चूँकि 2-2.5 साल गुजर गए बिल्डिंग को बने हुए, तो ये कितनी मिसाली बिल्डिंग है और फाल होने के करीब है। तो जितनी जल्दी हो सकती है ये फाल हो जाए ताकि ये जिस मकसद के लिए तैयार की है उस मकसद में कामयाबी हो। और कैंप के हवाले से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथा कैंप है इनका। हर लिहाज से ये 400 से ज़्यादा 400 से 500 तक मरीज़ हैं। पहले 1-2 जो कैंप लगे उसमें चेकअप के बाद जो मरीज़ थे उनको ले जाते थे रावलपिंडी के में और दूसरे दिन जो बारी और उनके ऑपरेशन होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दूसरा कैंप है। और एक मसरत की बात ये है कि आज जो मरीज़ ऑपरेशन के लिए डिक्लेयर हुए
वो यहाँ पर ही उनके ऑपरेशन हो रहे हैं और कुछ ही देर के बाद उन्हें फारिग कर दिया जाएगा और कल उनकी आँख की पट्टी या दीगर जो मामलात हैं वो खोल दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ी सहूलत है कि बजाय इसके आप दूर दराज चले जाएँ। वो भी जब भी पहले 2 सेंटरों में दो जो कैंप लगे हैं उस वक्त भी ये नहीं है कि जो मरीज़ हैं वहाँ पर जाकर अपना खर्चा करेंगे, वो भी अल-फलाह सोसाइटी करती थी। लेकिन अब इस दफ़ा ये है कि एक इतनी बढ़िया कैंप बिल्डिंग की शक्ल, बिल्डिंग के अंदर कैंप लगा है तो यहाँ सहूलत मौजूद है, यहाँ पर बेड लगे हुए हैं तो मरीज़ों को आराम से ऑपरेशन करके आज ही इन्हें फारिग किया जा रहा है। तो ये अवाम इलाका के लिए बड़ी तस्कीन का बायस है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अवाम इलाका से मेरी अपील है जितना मुमकिन हो सके इस अल-फलाह सोसाइटी के साथ ताउन करें। ये माह शाबान है, रमज़ान है, जितने अपने सदकात खैरात हैं इन्हें दें ताकि इन लोगों का काम आसान तरीके से आइंदा भी जारी रह सके। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।